2014 से लेकर के अब तक पेपर लीक की जो बदबू है पूरे देश में फैल चुकी है। क्योंकि अब तक जो 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है 70 से अधिक पेपर लीक का मामला इस देश में हुआ है, जो युवाओं के साथ एक खिलवाड़ का काम कर रही है। आखिर इससे क्या साबित होता है? पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुकी है। चूंकि पेपर लीक का मामला कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं है, पेपर लीक अगर होता है तो इसकी जवाबदेही जो है केंद्र सरकार की है। जिस तरह से आज 6 जून को देश के अंदर एक नई क्रांति का शुरुआत सीजेपी के द्वारा जो हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उससे युवाओं की जो हौसला जंतर मंतर पर देखा गया, इससे साफ साबित हो रहा है कि देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। और यह संकेत हो रहा है कि देश का युवा जाग चुका है। अगर केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर विचार करके उसको इस्तीफा नहीं दिलाएगी, वैसी हालत में एक जन क्रांति की शुरुआत होगी। जयप्रकाश नारायण के बाद जिस तरह से युवाओं के दिल पर एक जंग छेड़ करके अभिजीत दीपके ने एक नया इतिहास रचने का जो शुरुआत किया है, यह एक नई शुरुआत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा की सरकार की चूल्हे हिलने वाली है। ऐसी परिस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बेहद जरूरी है। और शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है वो एक कलंक है। मेधावी छात्र आज दर दर भटक रहे हैं और पेपर लीक से जो संपन्न के बाल बच्चे हैं वो सिलेक्शन होकर के जा रहे हैं। 14 से पहले देश की मोदी सरकार, भाजपा की सरकार बड़ी बड़ी बातें की थी। किसी बात पर अमल नहीं की जा रही है। युवाओं का हालात तो यह हो गया है कि आज युवा जो है आत्महत्या करने पर मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर जो क्रांति का बिगुल फूंका गया है, यह क्रांति का बिगुल तब तक नहीं रुकेगी तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यह देश के युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसी परिस्थिति में
सरकार को इस्तीफा देना बहुत निहायत जरूरी था, लेकिन कितनी बेलज्जता की सरकार है कि 2014 से लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये बेहया बेशर्मी की सरकार है। प्रत्येक बरस 2 करोड़ नौकरी की वादे की गई थी, लगभग सारे वैकेंसी बंद हैं। यदा कदा कुछ वैकेंसी भी आ रही है, उसमें पेपर लीक हो रहा है। इस बार देश के युवाओं ने ठाना है कि इस देश से भाजपा को भगाना है, और नहीं तो भाजपा इन दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई करे। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय देश का युवा, जय भारत।